नो, नेक्स्ट टॉपिक है ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन। सबसे पहले हम ज्योमेट्रिक मीन लेते हैं। नाउ व्हाट इज ज्योमेट्रिक मीन? फॉर द नॉन नेगेटिव ऑब्जर्वेशंस x1, x2, x3, xn, ज्योमेट्रिक मीन इज डिफाइंड एज द nth रूट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ द ऑब्जर्वेशंस। तो जितनी भी ऑब्जर्वेशंस गिवन है उनका प्रोडक्ट। सपोज यहाँ पर n ऑब्जर्वेशन है तो पावर 1/n, दिस इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द n ऑब्जर्वेशंस। और यदि हमारे पास डिस्क्रीट सीरीज है या ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है तो इसका बेटा आपका ज्योमेट्रिक मीन होगा, जैसे ये रहा आपका डिस्क्रीट सीरीज, इसकी फ्रीक्वेंसी x1 की फ्रीक्वेंसी f1 है, इस तरह से सारी फ्रीक्वेंसी गिवन है। तो बेटा ज्योमेट्रिक मीन होगा x1 की पावर f1 मल्टीप्लाइड बाय x2 की पावर f2 मल्टीप्लाइड बाय x3 की पावर f3 एंड सो ऑन xn की पावर fn की होल पावर द सम ऑफ ऑल द फ्रीक्वेंसीज, जितनी भी फ्रीक्वेंसी है उनका सम। चलिए अब कुछ प्रॉब्लम लेते हैं। जैसे मैंने बोला फाइंड द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 842। अब बेटा 842 यदि मुझे इसका ज्योमेट्रिक मीन निकालना है तो आप पहले ढंग से क्वेश्चंस को देखो। 8 से 4 कैसा है, डिवाइड बाय 2। 4 से 2 कैसा है, डिवाइड बाय 2, सेम। तो बेटा जो मिडिल टर्म होगा वो ज्योमेट्रिक मीन होगा। तो इस केस में ज्योमेट्रिक मीन आ गया आपका 4। जैसे अगला देखते हैं, फाइंड द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 4, 8, 32, 64, 16। एक बार चेक करते हैं, डबल नहीं, ये 4 टाइम, तो आपका पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा। तो हम क्या करेंगे, 4 मल्टीप्लाइड बाय 8 मल्टीप्लाइड बाय 32 मल्टीप्लाइड बाय 64 मल्टीप्लाइड बाय 16। अब आपके पास 5 टर्म है इसलिए 1/5। 4 क्या है, 2 का स्क्वायर, 8 क्या है, 2 का क्यूब, 32 क्या है, 2 की पावर 5, 64 क्या है, 2 की पावर 6 और 16 है 2 की पावर 4। सबको अपने प्राइम नंबर की पावर में आपने उसको लिख दिया। तो देखो बेटा 2 की पावर 2 + 3 + 5 + 6 + 4, इनको ऐड करोगे पावर ऐड होगी क्योंकि बेस सेम है। तो 20 हो गया डिवाइड बाय 5, तो 2 की पावर 4। तो व्हाट इज द ज्योमेट्रिक मीन, 16 आ गया। तो जब आपका कोई पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा है तो फिर हमारा ज्योमेट्रिक मीन 16 होगा। ये इसमें हमें इस तरह से निकालना पड़ेगा। अब देखो एक और प्रॉब्लम लेते हैं कि सपोज पैटर्न तो फॉलो कर रहा है लेकिन इवन नंबर ऑफ टर्म्स आ गई आपकी। जैसे इस तरह से फाइंड द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 3, 6, 12, 24, 72 और 144। अब इसका मुझे ज्योमेट्रिक मीन निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, देखो 3, 6, 12, 24, 72, 144। 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 6, 6 मल्टीप्लाइड बाय 2 12, 12 मल्टीप्लाइड बाय 2 24, 24 मल्टीप्लाइड बाय 2 48 और 48 मल्टीप्लाइड बाय 2 96। सपोज ये टर्म। नाउ ईच आर द मल्टीपल ऑफ 2। हम ऐसा पैटर्न ले रहे हैं लेकिन नंबर ऑफ टर्म्स है 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो बेटा ये बीच वाली 2 टर्म, इनका मुझे स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। अब देखो 12 मल्टीप्लाइड बाय 2, ये 12 बाहर आ गया। तो व्हाट इज द फाइनल आंसर, 12√2। दिस इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ दीज 6 ऑब्जर्वेशंस। क्योंकि ये इवन ऑब्जर्वेशंस है लेकिन पैटर्न फॉलो कर रहा है। तो जब इवन ऑब्जर्वेशन होगी तो मिडिल मोस्ट 2 जो वैल्यू है उसका हमें स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। दिस इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 3, 6, 12, 48, 96। इस तरह से हम ज्योमेट्रिक मीन निकालेंगे। तो ये आपका इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये ओड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, इनमें आपको निकालने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम की बात करते हैं। अब एक प्रॉब्लम लेते हैं कि डिस्क्रीट आपका डिस्ट्रीब्यूशन है, उसका मुझे ज्योमेट्रिक मीन निकालना है। तो फाइंड द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट प्रॉब्लम, फाइंड द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है हमें x f। वैसे इसके आने के चांसेस बहुत नेग्लिजिबल है
क्योंकि लेंथी हो जाता है। x है, 4 की फ्रीक्वेंसी 3 है, 8 की फ्रीक्वेंसी भी 3 है, 16 की फ्रीक्वेंसी 2 है और 2 की फ्रीक्वेंसी 2 है। अब मुझे इसका हार्मोनिक ज्योमेट्रिक मीन निकालना। तो अभी हमने क्या बोला था, 4 की पावर 3, 8 की पावर 3, 16 की पावर 2, 2 की पावर 2 और 1 अपॉन सम ऑफ फ्रीक्वेंसी 3 प्लस 3 6 8 10। अब 4 हो गया 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 6, 2 की पावर 3, 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 9, 2 की पावर 4, 4 मल्टीप्लाइड बाई 2 8, 2 की पावर 2 डिवाइड बाई 1 बाई 10, पावर 1 बाई 10। सारी पावर ऐड होंगी, 6 प्लस 9 15, 15 और 8 23 25, 25 बाई 10 तो 2 की पावर 5 बाई 2, 5 बाई 2 मतलब 2 की पावर 2.5। अब देखिए इसको 2 की पावर 2.5 को कैसे कन्वर्ट करेंगे। 2 की पावर 2 4 and 2 की पावर 0.5 root 2. So this is the geometric mean of this 4 root 2. ये इसका geometric mean है। This is the geometric mean of 2 की पावर 2.5 इस आपका डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन का geometric mean हो गया 4 root 2। अब देखिए एक प्रॉब्लम आ चुकी है, वो मैं आपको समझाता हूँ। उसने बोला है कि फाइंड द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ, ये आपको गिवन है ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 3 टर्म्स, हमें 3 टर्म का ज्योमेट्रिक मीन गिवन है। द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 3 ऑब्जर्वेशंस, 40 50 and x is 10. Find x. तो बेटा 3 ऑब्जर्वेशन है तो इसका ज्योमेट्रिक मीन आपको गिवन है 10। तो ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ ऑब्जर्वेशन की पावर 1/3, क्योंकि 3 ऑब्जर्वेशन। बेटा ये पावर 1/3 है, ये तो इन तीनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 2000x और ये पावर 1/3 इधर जाके क्या हो गया 10 की पावर 3, तो ये आ गया 2000x इक्वल टू 1000। So what will be the value of x? The value of x is equal to 1/2. तो यहाँ से हमें x का वैल्यू मिल गया 1/2। This is the value of x. ये x का वैल्यू है। अब हम प्रॉपर्टीज ऑफ ज्योमेट्रिक मीन की बात कर रहे हैं बेटा। प्रॉपर्टीज ऑफ ज्योमेट्रिक मीन। Now what are the properties of geometric mean? Properties of geometric mean. Properties. First property, the geometric mean of the logarithm of geometric mean. The logarithm of geometric mean is the arithmetic mean of logarithm of observation। अभी समझाते बेटा, logarithm of observations। इसने बोला था logarithm of geometric mean is the arithmetic mean of logarithm of observations। अब जैसे मैं आपसे बोल रहा हूँ, मैंने क्या बोला, g है आपका x1 x2 x3 अप टू xn की पावर 1/। अब बेटा log आपको सबको पता है, टेकिंग log बोथ साइड, मैं दोनों तरफ log ले रहा हूँ, टेकिंग log बोथ साइड्स। जैसे इसका g का log लिया तो log g, बेटा log लेते हैं तो पावर, इसका log लेंगे तो पावर आगे आ जाएगी, तो 1/n log x1 मल्टीप्लाइड बाय x2 मल्टीप्लाइड बाय x3 अप टू xn। अब ये सब प्रोडक्ट में है, तो हमारी प्रॉपर्टी बोलती है log की, हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 1/n log x1 प्लस log x2 प्लस log x3 और log xn। अब ये क्या हुआ,
अब देखो ध्यान से समझना था, लॉगरिथम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन इज द अर्थमेटिक मीन ऑफ लॉगरिथम ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो जितनी भी ऑब्जर्वेशन है उसका लॉगरिथम, उसका अर्थमेटिक मीन क्या होता है, सारी ऑब्जर्वेशन को ऐड करके n से डिवाइड कर दिया। तो बेटा ये थ्योरेटिकल पर्पस के लिए आपका डायरेक्ट थ्योरेटिकल पर्पस में पूछा जाएगा। कैसे थ्योरेटिकल पर्पस में पूछा जाएगा, वो बोलेगा द लॉगरिथम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन इज फिल द ब्लैंक्स। तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा, अर्थमेटिक मीन। तो क्या है, आपको डेफिनेशन याद रखनी है, मतलब जो स्टेटमेंट है वो ध्यान रखना है। द लॉगरिथम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन इज द अर्थमेटिक मीन ऑफ लॉगरिथम ऑफ ऑब्जर्वेशंस। दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी। चलिए सेकंड प्रॉपर्टी वही है जो सब में आ रही है। यदि सारी ऑब्जर्वेशन सेम है, ऑल द ऑब्जर्वेशन आर कांस्टेंट के, सपोज के आर कांस्टेंट के, लेकिन के क्या होना चाहिए, यहां पर के ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए। देन द ज्योमेट्रिक मीन इज ऑल्सो के, तो ज्योमेट्रिक मीन भी के होगा। ये हमारी सेकंड प्रॉपर्टी। अब देखो थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, सपोज मैं z को x और y, z एक यूनिट, एक क्वांटिटी है, इसको दो क्वांटिटी के मल्टीपल के फॉर्म में लिख रहा हूँ, z इक्वल टू एक्स इंटू वाई। तो हम बोल रहे हैं कि ज्योमेट्रिक मीन ऑफ z भी ज्योमेट्रिक मीन ऑफ x इंटू ज्योमेट्रिक मीन ऑफ y होगा। ये आपका ये प्रॉपर्टी इस तरह से बोल रहा है। जैसे इस पर एग्जाम्पल कैसा आएगा ये समझो। मैं आपसे बोल रहा हूं कि ज्योमेट्रिक मीन ऑफ x आपका 12, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ y आपका 10। तो मैं बोल रहा हूं कि और z इक्वल टू, तो ज्योमेट्रिक z इक्वल टू एक्स वाई, देन व्हाट इज ज्योमेट्रिक मीन ऑफ z। तो मैंने क्या बोला, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ z होगा ज्योमेट्रिक मीन ऑफ x मल्टीप्लाइड बाय ज्योमेट्रिक मीन ऑफ y। So what will be the geometric mean of z, 120 हो जाएगा बेटा। तो ये हमारी प्रॉपर्टी नंबर 3। ना प्रॉपर्टी नंबर 4 भी बिल्कुल इसी तरह से, इफ z इक्वल टू एक्स अपॉन 1, तो बेटा ज्योमेट्रिक मीन ऑफ z विल बी इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन ऑफ x डिवाइड बाय ज्योमेट्रिक मीन ऑफ y। तो हमारा ज्योमेट्रिक मीन ऑफ z जो होगा वो ज्योमेट्रिक मीन ऑफ x अपॉन ज्योमेट्रिक मीन ऑफ y होगा। दिस इज प्रॉपर्टी नंबर 4। अब इसमें एक प्रॉपर्टी बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो प्रॉपर्टी हम देखते हैं कि वो प्रॉपर्टी क्या है। वो प्रॉपर्टी ये बोल रहा है ज्योमेट्रिक मीन इज यूज्ड टू फाइंड एवरेज रेट ऑफ रिटर्न। एवरेज रेट ऑफ रिटर्न, जब भी हमें एवरेज रेट ऑफ रिटर्न की बात करनी है तो हम ज्योमेट्रिक मीन को यूज करेंगे। प्रॉब्लम किस तरह का आ चुका है, जैसे ये देखिए, अ पर्सन इन्वेस्ट थ्री अमाउंट्स in 3 different shares. A person invests amounts in 3 different shares. If returns are 100%, 200% and 400% from these respectively, find the एवरेज रेट ऑफ रिटर्न। तो हमें इसका एवरेज रेट ऑफ रिटर्न निकालना। तो अभी हमने क्या बोला, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न के लिए हमेशा क्या यूज करेंगे बेटा, ज्योमेट्रिक मीन। तो देखो क्या हुआ, रेट ऑफ रिटर्न 100% आया, 200% आया, 400% आया। अब आपको निकालने की जरूरत नहीं है, क्यों, 100 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 200 और ये मल्टीप्लाई बाई 2, सेम मल्टीपल आ रहा है। तो व्हाट इज द मिडिल टर्म, so what is the average rate of return, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न इनका ज्योमेट्रिक मीन हो जाएगा, और इनका ज्योमेट्रिक मीन हमें निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि सेम मल्टीपल है। सो व्हाट इज द एवरेज रेट ऑफ रिटर्न, 200% इसका एवरेज रेट ऑफ रिटर्न आ गया बेटा।
दिस इज द एवरेज रेट ऑफ रिटर्न। तो ये हमारा ज्योमेट्रिक मीन कंप्लीट हो गया। अब हम बात करते हैं हार्मोनिक मीन की। नेक्स्ट टॉपिक, हार्मोनिक मीन। अब देखो हार्मोनिक मीन क्या होता है, इसकी डेफिनेशन अगेन, इसका स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट स्टेटमेंट पर प्रॉब्लम आ चुका है, और वो स्टेटमेंट क्या है वो समझते हैं। डायरेक्ट स्टेटमेंट पर आपका प्रॉब्लम आ चुका है, स्टेटमेंट क्या बोल रहा है ये समझते हैं। हार्मोनिक मीन, फॉर द एन नॉन जीरो, यहां पर जीरो नहीं होना, एन नॉन जीरो ऑब्जर्वेशंस, जीरो नहीं हो सकता। हार्मोनिक मीन इज डिफाइंड एज reciprocals of arithmetic mean of reciprocals of observations। अब देखो ये, देखो एक बार पढ़ने में तो बड़ा अजीब सा लग रहा है, लेकिन इसको समझते हैं कि क्या बोल रहा है। फॉर द n नॉन जीरो ऑब्जर्वेशंस, हार्मोनिक मीन इज डिफाइंड एज रेसिप्रोकल ऑफ अर्थमेटिक मीन ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो यदि आपके पास x1, x2, x3 ये ऑब्जर्वेशन है, तो टोटल ऑब्जर्वेशन है n, जितने भी ऑब्जर्वेशन है उनका रेसिप्रोकल का सम। दिस इज हार्मोनिक मीन, ये हार्मोनिक मीन। अब देखो इसमें डिफाइन कैसे किया, रेसिप्रोकल ऑफ अर्थमेटिक मीन ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ ऑब्जर्वेशन। देखो इसका प्रूफ देखते हैं। पहले इस स्टेटमेंट को पढ़ते हैं, ये वाला स्टेटमेंट, अर्थमेटिक मीन ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ ऑब्जर्वेशन। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है 1/x1, जितनी भी ऑब्जर्वेशन है उसका उल्टा, और उसका अर्थमेटिक मीन मतलब डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। फिर आगे क्या लिख रहा है, अब इसको पढ़ते हैं। रेसिप्रोकल्स, इसका रेसिप्रोकल जो भी है, तो इसका रेसिप्रोकल हो गया n अपॉन 1/x1, 1/x2 अप टू 1/x। दिस इज हार्मोनिक मीन। तो क्या बोला, जितनी भी ऑब्जर्वेशन है उसका रेसिप्रोकल डिवाइड बाय n, और जो भी आएगा उसका वापस रेसिप्रोकल। इस तरह से हम हार्मोनिक मीन निकालेंगे। नाउ एग्जांपल जैसे निकालते हैं, फाइंड द हार्मोनिक मीन ऑफ, आपका दे रखा है इसमें 3, 4, 6, सपोज इसका हार्मोनिक मीन निकालना है। अब देखो यदि मैं मेथड से चलता हूं तो हार्मोनिक 3 ऑब्जर्वेशन है बेटा, 1/3 प्लस 1/4 प्लस 1/6, तीनों का रेसिप्रोकल का सम। और यदि मैं इसको सोल्व करता हूं, देखो मेथड से करूंगा तो मेथड तो ये रहा, 12, 4, 3, 2, 36, 9। सो व्हाट इज द हार्मोनिक मीन, 4 आ। लेकिन यदि आप कैलकुलेटर से डायरेक्ट निकाले बेटा, कैलकुलेटर से मैं डायरेक्ट मेथड बताता हूं आपको। कैलकुलेटर में क्या करना है आपको, आपको इसका हार्मोनिक मीन निकालना है, समझना बेटा। 3 डिवाइड इक्वल टू, फिर आप करेंगे 4 डिवाइड इक्वल टू, फिर आप करेंगे 6 डिवाइड इक्वल टू, फिर आप इनका जीटी कर देंगे। जीटी का मतलब है 3 डिवाइड इक्वल टू का मतलब 1/3, 1/4, 1/6, इन तीनों का सम कर दिया आपने। फिर जीटी के बाद कितनी ऑब्जर्वेशन है, 3 ऑब्जर्वेशन, तो 3 से डिवाइड कर दिया। अब इसको उल्टा, ये उल्टा आया है, अब मेरे को इसका सीधा करना है, तो डिवाइड इक्वल टू, जैसे डिवाइड इक्वल टू करोगे तो आपको वैल्यू कितनी मिलेगी, 4 मिलेगी। दोबारा समझा रहा हूँ, 3 डिवाइड इक्वल टू, 4 डिवाइड इक्वल टू, 6 डिवाइड इक्वल टू, मतलब ये इन तीनों का सम आ गया। फिर मैं उल्टा कर रहा हूँ, डिवाइड बाई 3, तो जीटी डिवाइड बाई 3, उल्टा आ गया इसका, सीधा करना है तो डिवाइड इक्वल टू। सो दिस इज द हार्मोनिक मीन ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब यदि सपोज आपके पास डिस्क्रीट या ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, उसके लिए हार्मोनिक मीन कैसे निकालेंगे वो समझते हैं। हार्मोनिक मीन फॉर डिस्क्रीट और ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, हार्मोनिक मीन फॉर डिस्क्रीट और grouped frequency distribution, grouped frequency distribution।
जैसा आपके पास ये देखो एक्स है, अभी एक एग्जांपल भी ले लेंगे हम, ये एक्स है और ये एफ है। यहाँ पर ऑब्जर्वेशन है x1, इसकी फ्रीक्वेंसी f1, x2 f2, x3 f3, चलता गया xn f। अब यदि मुझे इसका हार्मोनिक मीन निकालना है तो हार्मोनिक मीन होगा ऊपर तो सिग्मा है पे कितनी फ्रीक्वेंसी का सम, और नीचे आएगा f1 अपॉन x1 प्लस f2 अपॉन x2 प्लस f3 अपॉन x3 एंड सो ऑन fn अपॉन x। दिस इज द हार्मोनिक मीन फॉर ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब एक प्रॉब्लम लेते हैं, देखो एग्जांपल लेते हैं। फाइंड द हार्मोनिक मीन फॉर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फाइंड द हार्मोनिक मीन फॉर द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फाइंड द हार्मोनिक मीन for the following frequency distribution. Frequency है x और f, x f 2 2 4 3 8 4 16 8। अब देखिए हार्मोनिक मीन क्या होगा, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी, तो सम ऑफ फ्रीक्वेंसी होगी 2 + 3 5 + 4 9 + 8 17। अब देखो 2/2 उल्टा, 3/4, 4/8 और 8/16। अब बेटा जब इसको सोल्व करोगे तो 6.18 अप्रोक्स आएगी। अब बेटा आप कैलकुलेटर से कैसे निकालोगे, देखना सर। 2/2 इक्वल टू 3/4 इक्वल टू 4/8 इक्वल टू 8/16 इक्वल टू GT। 2/2 इक्वल टू 3/4 इक्वल टू 4/8 इक्वल टू 8/16 इक्वल टू GT डिवाइड बाय सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज कितनी बताई 70, और लास्ट में डिवाइड इक्वल टू करोगे तो 6.18। ये आपकी हार्मोनिक मीन आ जाएगा डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन का। तो हम इसको कैलकुलेटर से इजीली निकाल सकते हैं, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, आ जाएगा। तो बेटा ये आपका आज का लेक्चर था। नेक्स्ट लेक्चर में हम हार्मोनिक मीन की प्रॉपर्टीज बताएंगे और फिर रिलेशन बताएंगे ज्योमेट्रिक मीन, अरिथमेटिक मीन और हार्मोनिक मीन का। तो सेंट्रल टेंडेंसी का लास्ट पार्ट अगले लेक्चर में हम करेंगे।